हेलो नमस्कार मित्रों, मैं विवेक आज पुनः आपके अपने चैनल जीआईसी मास्टर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, साइज, शेप एंड नंबर सेल्स के कितने होते हैं, इन सब के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों ने देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल होते क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, इसके पहले हम आप लोगों से बताए थे कि सेल होता क्या है एक्चुअल में। सेल एक्चुअल में होता क्या है उसको हम बताए थे आप लोगों से। तो सेल को हम लोग क्या कर रहे थे कि सेल जो था, सेल को हम लोग कह रहे थे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही कह रहे थे, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। या हम लोग ये कह रहे थे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा किए थे आप लोगों से स्टार्टिंग में कि हम लोग का बॉडी जो होता है वो सेल के द्वारा ही बना होता है, स्ट्रक्चर जो मिला होता है वो सेल से ही मिला होता है, और जो भी फंक्शन हम लोग करते हैं वो सेल से ही करते हैं। तो आज हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखेंगे कि प्लांट सेल जो होता है वो प्लांट सेल को किस प्रकार से स्ट्रक्चर देता है और किस प्रकार में उसमें जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं वो कैसे परफॉर्म करता है। एनिमल सेल जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट किसकी होती है, एनिमल्स की होती है, ये तो कॉमन है। वो क्या होता है, एनिमल सेल एनिमल में स्ट्रक्चर और फंक्शन करने में हेल्प करता है। उन्हीं सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। हम लोग सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर जो होता है, हम लोग सबसे पहले हम लोग देखे थे कि हम लोग का सेल्स जो था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, बोला था कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है। तो हेक्सागोनल का आपका ये स्ट्रक्चर है, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का नहीं है। जैसे कि अगर हम लोगों के बॉडी में अगर बोन नहीं रहेगा तो हम लोग का बॉडी क्या हो जाएगा, एकदम एक जगह जैसे जेली लाइक जम जाएगा, एकदम फैल जाएगा। उसी तरह से इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग का जो होता है बाहर आउटर कवरिंग होती है, स्केलेटन लाइक होती है, जो इसको क्या करती है एक प्रॉपर शेप में, इसमें क्या होता है वो शेप नहीं मिल पाता है आपके एनिमल सेल में। ठीक, इसमें क्या होता है, हम लोग के सबसे पहले नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है उसको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या है, सेल वाल। सेल वाल में हम लोग के 3 लेयर होती हैं। एक होता है अपर, एक को हम लोग कहते हैं अपर लैमिला, बीच वाले को हम लोग कहते हैं, बीच में पाया जाता है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिडिल लैमिला। ठीक, ये अंदर वाला जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर लैमिला। इनर लैमिला, ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं सेल वाल। ये क्या होता है, हम लोग का सेल वाल होता है। इसके बाद प्लांट में जो होता है, प्लांट होता है ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, अपना भोजन खुद बनाता है। तो इसमें एक अलग से पाए जाते हैं जो कि आपके एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड। इसमें क्या होता है, कॉमन एक अलग से प्लास्टिड कॉमन होता है। ठीक, इसके बाद हम इस एनिमल प्लांट सेल में जो होता है हम लोग के लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर एक पतली झिल्ली पाई जाती है इस तरह की, इनर लेयर के जस्ट लगे हुए।
इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए इसमें भी पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर कवरिंग होती है, इनर मस्ट लेयर होती है किसकी? प्लांट सेल की, और आउटर मस्ट लेयर होती है एनिमल सेल को। ठीक, इसके बाद ये हम लोग के कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये होता है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इसमें छोटे 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 ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि दोनों में कॉमन है। छोटे 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 नन्हे मुन्ने लिक्विड जिलेटिनस मटेरियल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस देखिए इसमें आपका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ भी है। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, ये देखिए साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इसमें भी पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये होता है न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र। ठीक, इसके बाद इसमें देखिए आपके जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड। क्या होता है? क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। इसके बाद इसमें भी छोटे छोटे देखिए आपके येलो येलो देखने को मिल रहे हैं। येलो येलो इसमें भी, येलो इसमें भी देखने को मिल रहा है, गोल्डन कलर का है वैसे। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है हम लोग का? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपके लिक्विड मटेरियल पाए जाते हैं वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बीच में देखिए न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्पेस पाया जा रहा है, इसमें भी एक छोटा सा स्पेस पाया जा रहा है। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये यहाँ भी है न्यूक्लियोलस। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा क्या कहलाता है? हम लोग का न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इस तरह, ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है। ठीक, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी हो गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, एम्प्टी के माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में जो होता है देखिए उंगली जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ऊपर जो है फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या है? जिग जैग डांस किए हुए हैं, ये फोल्ड हुए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। ठीक, और ये जो फोल्डेड हुए हैं इसको हम लोग कहते हैं साइटोसिस। ठीक, इंडोसाइटोसिस। यहाँ पे जो होता है आपका ये फैगो सॉलिड मटेरियल है, इसको हम लोग कहते हैं फैगो
साइट। यहाँ पे जो होता है हम लोग का इस तरह पाया जाता है, इसमें लिक्विड मटेरियल अगर भरा हुआ रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइट। एम हो गया, ये लग रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है एम है। ये क्या होता है हम लोग का पिन्नो। लिक्विड में अगर रहेगा तो हो जाएगा पिन्नोसाइट। स्पेस की कमी हो रही है बाबू, पिन्नोसाइट, नीचे लिख दे रहे हैं साइट, साइट। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसमें देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर अभी छूटे हुए हैं। ये देखिए हम लोग का क्या होता है, इसमें भी आपके साइटोप्लाज्म में दिखा दिए हैं। ये सेंट्रियोल, ये देखिए सेंट्रियोल को हम इधर दिखा रहे हैं, ये होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के बारे में आप सुने होंगे, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, टिब्यूल की लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। उसमें भी देखिए ER निकला हुआ है। अगर ER के ऊपर राइबोसोम लगा होगा तो हम लोग का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, स्मूथ का मतलब होता है चिकना उसके ऊपर, और रफ का मतलब होता है खुरदुरा। अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस तरह टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर हम लोग का छोटा छोटा पार्टिकल्स ऐसे ऐसे पाए जा रहे हैं। अगर ऐसे पाए जा रहे हैं तो ये खुरदुरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुरदुरा हो रहा है। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक। रफ मीन्स खुरदुरा। अगर यही चिकना रहेगा, एकदम इस तरह चिकना रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो हम लोग का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए साइड साइड पे पाए जा रहे हैं छोटे छोटे राइबोसोम, तो हम लोग का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे देखिए आपका नहीं पाए जा रहे हैं तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पाए जा रहे हैं पार्टिकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो ये हम लोग का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देखिए नहीं पाए जा रहे हैं तो ये हम लोग का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। साइड में ये दोनों देखिए हम लोग के टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। नेमिंग हम हटा रहे हैं, यहाँ से नाम यहाँ से हटा रहे हैं हम। ये इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। और ये होता है हम लोग का माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, ये होता है हम लोग का माइक्रोट्यूब्यूल, और ये होता है हम लोग का रॉड लाइक, ये जो होता है ये हम लोग का होता है माइक्रोफिलामेंट। ठीक, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का हम लोग नॉमेनक्लेचर किए हैं। नॉमेनक्लेचर का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं कि कौन क्या क्या इस प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ प्लांट, ठीक, यहाँ हम स्पेस बना दे रहे हैं। क्या क्या इसमें पाया जा रहा है, क्या नहीं पाया जा रहा है। अभी देखिए हम आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाए हैं कि सेल वाल जो था हम लोग का 3 लेयर में पाया जा रहा था, अपर, मिडिल एंड इनर लैमिला। तो सेल वाल हम लोग का प्लांट सेल में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, पाया जाएगा। सेल वाल जो होता है हम लोग का प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा।
बट एनिमल सेल में जो रहता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में जो होता है, आउटर साइड में जो होता है वो क्या होता है, पाया जाता है। और प्लांट सेल में इनर मस्ट लेयर होता है, एनिमल सेल में आउटर मस्ट लेयर होता है। तो एनिमल सेल के बाहर वाला जो लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, और प्लांट सेल का अंदर का तरफ, एनिमल सेल का बाहर, प्लांट सेल का अंदर का। तो ये क्या होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल, चिपचिपे पदार्थ दोनों सेल में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग का प्रेजेंट रहेंगे दोनों में। बस डिफरेंस देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट एकदम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी दिखाए थे, ये देखिए प्लांट सेल में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो दोनों में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। इसके बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी ये देखिए, गोल्जी बॉडी यहाँ पे शो नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहे हैं। इस तरह गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। क्या होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। ठीक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो एक साइड में पाया जाता है, और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो सेंटर में पाया जाता है। प्रेजेंट होता है, बट कहाँ होता है, साइड में होता है। कहाँ होता है, साइड में एक होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में भी, लेकिन सेंटर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम लोग के लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लार्ज वैक्यूल्स की वजह से हम लोग का न्यूक्लियस जो होता है साइड हो जाता है। सेंट्रियोल, इसमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट। आपके प्लांट से एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल इसमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं। कैसे वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, इसमें स्मॉल वैक्यूल। स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं।